कैसी तबीयत है? तबीयत बढ़िया है। नींद अभी 3:30 बजे खुली। 10 बजे हाँ सो के हाँ उसके बाद पेशाब करके आई, जो भी आया हाँ। फिर सो गई। फिर आपका फोन आया तभी आप खुली। अच्छा, कल से ज्यादा नींद आई कि कम आई? बहुत ज्यादा आई, पूरी आई। रात में पसीना खूब आया था आपको जब भाप ली? हाँ, पसीना आया और मुंह भी बाहर निकाल के। हाँ। और मैंने 3-4 बार मुंह ढका था उसके ये अंदर। ये नेचुरल डायलिसिस है। हाँ। आपको डायलिसिस पे जाना है सिर्फ ब्लड चढ़वाने, अच्छा। पानी निकलवाने नहीं जाना। जब जरूरत होगी ब्लड की तब। ठीक। अभी तो आप मेहनत करो। आप कहाँ से हैं? जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर। ये एक बहन जी हैं लाइन पे। बहन जी हाँ कहाँ से हैं आप? जी, हमको सर बोल रहे हैं, हम हाँ गोपालगंज। जी। जी, गोपालगंज से सर। गोपालगंज बिहार। बिहार। हाँ। कितने समय से डायलिसिस बंद है आपका? जी सर, 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना हो गया। हाँ, 1.5 महीना अब तो 2 महीना होगा। 2 महीना। हाँ, 2 महीना। और अभी जी। बीच में आप जाने वाले थे तो आपने फोन किया जी, हम यहाँ तो जाने रोक वाले लिया, थे सर। हॉस्पिटल से जी लौटा लिया है ना? जी जी सर, लौटाए हमको सर। हम्म। चलो जी बहुत बढ़िया, आप लोग मेहनत कर रहे जी हैं। सर। हाँ तो नारियल पानी वगैरह पी रहे हैं? जी सर। हाँ हाँ, मेरा तो सब इंतजाम है। हमें नारियल पानी पीते हैं सुबह में। हाँ जी। जी, नींबू पानी भी दोपहर में बोलेंगे, दोपहर में नींबू पानी पीना है तो वही हाँ नींबू हाँ। पानी दोपहर में लेते हैं। तो बोल। देखिए, इनका डायलिसिस जी। लगभग 2 महीने बता रही हैं बंद हो गया। हाँ हाँ, 2 महीना। अब चला कितने साल? जी। कब से चल ज्यादा रहा दिन। था? जी सर, ज्यादा दिन नहीं चला है। अब मेरा मतलब समझिए कि 8-10 मेरा डायलिसिस हुआ है। और अक्टूबर मतलब 15 अक्टूबर से मेरा डायलिसिस स्टार्ट था। ठीक। अक्टूबर 15 चला। अक्टूबर मतलब जी 2025 से? जी, 15 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट था 25 से मेरा कि डायलिसिस। 24 से? नहीं, 25 से। अक्टूबर। 25 से। जी जी, अक्टूबर। हाँ, मतलब अक्टूबर 26 से। चल रहा है ना, तो जी 10 महीने कैसे चला? नहीं, अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर में आप रोक ही दिए, आपसे मतलब मुलाकात अच्छा, हो गया इंसान। जी। अक्टूबर से चला हाँ और दिसंबर मगर। में बंद कर दिया। जी वो भी मतलब ये 3 दिन मतलब इसी दस करके महीने हुआ कि 10 बार हुआ? 10 बार नहीं, 10 बार हुआ है। 10 बार, 10 बार। हाँ, उसी 10 बार हुआ। उसी समय आपसे मुलाकात हो गया है, जिसे यूट्यूब वगैरह पर आप हाँ फेसबुक हाँ, वगैरह 10 बार हुआ। मुझे जी लगा दस फिर। महीने नहीं, उसी समय मेरे ये हैं अक्टूबर से हमारे। चला और नवंबर में बंद कर दिया। ठीक है, जी बहुत बढ़िया। नवंबर, हाँ। नवंबर में दिसंबर, 7 दिसंबर से आपका हम मतलब आपसे मुलाकात हम लोग का है। आपका मतलब जो भी परामर्श है वो हम लोग फॉलो जी कर रहे हैं हम लोग। जी जी जी। जी सर। हाँ, तो वो नहीं तो पहले भी आदमी परेशान था। हर 2 दिन 3 दिन के मतलब नीति हाँ। करके गैप करके हम लोग और डायलिसिस दवाइयाँ किया। कब से चल रही थी आपकी? दवा तो मेरा नाम समझिए तो हमको साल, कम बेसी साल से समझिए दवाई चल रहा था हमारा। अच्छा, हाँ, मतलब बीमारी नहीं 2024 पकड़ा से? रहता। हाँ, 2024 बीमारी नहीं पकड़ा रहा था। यहाँ डॉक्टर हम्म। बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहा था लोग। तो बीमारी वही तो। पकड़ भी लेंगे तो क्या करेंगे? डायलिसिस शुरू कर देते हैं। जी जी। जो वही डॉक्टर पकड़ा बोल नहीं रहे रहा थे। था इसलिए डायलिसिस नहीं शुरू किया था। जी। और जैसे कोई ही कोई पकड़ा आया तो डायलिसिस शुरू कर दिया होगा। जी, डॉक्टर कोई बोल रहा है कि आपका नस बढ़ रहा है, कोई बोल रहा है कि हड्डी की हिस्सा है। अब हड्डी वाले डॉक्टर से दिखाएं, नस वाले डॉक्टर से दिखाएं। हम्म। वो दवा खाते थे तो मतलब मैक्सिमम 1 महीना जब 1.5 महीना डायलिसिस सही। शुरू हुआ तब क्रेटिनाइन कितना था? हमको तो खैर याद नहीं है, पर हमको याद नहीं है, शायद कागज पे देखना पड़ेगा। मतलब कि 9 ज्यादा था मेरा। कितना? वही हमको लग रहा है 13-14 था केस 9। अच्छा, चलो क्रिएटिनाइन ठीक का है, था। बढ़िया है। जी सर। अब आप ऐसी मेहनत करें तो जी। जल्दी और मजबूत हो जाएं। अच्छा। और किसी को पास में रखें ना भी बिठाने के लिए ना। जी जी सर। आपकी जी। माँ को रख लें नहीं तो। हाँ, मम्मी को बोले हैं तो मम्मी बोली है कि ठीक है आते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा भाभी है ना, तो इसलिए घर पे सिंगल पड़ जाती हैं। इसीलिए माँ बोली है कि ठीक है हाँ, हम कोशिश करके आते हैं।
जी। हम ही रहेंगे जी। अभी देखो ये बहन जी का जो है जी अभी डायलिसिस इन्हें खुद ही बंद कर दिया। जी जी जी। अब आप बताइए अमिता जी हम्म। कि डायलिसिस जाने की इच्छा है? आज शनिवार है ना, नहीं, डायलिसिस का टाइम है। नहीं जाना, नहीं जाना और ना ही इच्छा है। अच्छा, मतलब आप बहुत हिम्मत वाली हैं। हम्म। मतलब मैं बहुत दिन से मजवाली सर, मेरे लिए तो ऐसे ऐसे डॉक्टर अपना के छोड़ दिए मैंने। हिम्मत तो मुझ में इतनी भरी पड़ी नहीं है मेहनत कि भी काम ही ना उठा मेरा तो। आपने मेहनत भी कल बहुत अच्छी की। कल पहला दिन था आपका हम्म। और परसों जो है ना मतलब फीस जमा हुई थी, लेकिन फिर भी परसों आपने मेहनत की है दोपहर हम्म। के बाद। और फिर कल जब तो मुझे पूरे पूरे टाइम मेहनत की। सुबह 5 बजे से आपने 4:30 बजे से मेहनत की है। तो कल 3 बार उल्टी हुई कल आपको, है ना? हाँ 3 बार उल्टी हुई। कैसा निकला? खूब सारा निकला खजाना? 4 बार हुई, कल सुबह भी तो उल्टी हुई। हाँ, सुबह 2 बार है। हाँ, एक हाँ बार शाम बार को, बार एक हुई। बार रात में। हाँ। तो ये नेचुरल डायलिसिस कहलाता है। रात में तो पानी कितना पिया था? उल्टी के बाद न पिया, सो गई नहीं, भाप पहले लेके। जो उल्टी करने के लिए पानी कितना पिया था? उल्टी से पहले 1 गिलास पिया था। और निकला उससे कितना? पहले सुनो से उससे पहले 1 कटोरा दलिया खाया था। उससे हाँ। पहले आधा गिलास पानी। उससे पहले फिर कटोरे 1 गिलास उसकी छाल, अर्जुन की छाल। उससे पहले भी पानी पिया अलसी चबा के। हम्म। तो जो हाँ और जो उल्टी करने शाम के को लिए निकला। पानी पिया था रात में, वो कितना हाँ, पिया था? 1 गिलास पिया था हल्दी निकला वाला, उसके साथ निकला कितना? दो। दो निकला कम से कम, खूब तगड़ी उल्टी हुई दो। हाँ, और फिर खूब पसीना भी निकाला। पसीना तो खूब आया मैंने। तो बड़ा वाला भगोना था और रजाई में मुंह ढक के खूब टप्पी टप हो रही थी, खूब टप्पी टप। हाँ। और फिर जब ज्यादा दिक्कत होने लगी तो बाहर मुंह निकाल लिया। ऐसे करके मैंने जब तक भगोने की मुंह निकालती उसके बाद ही भगोना थाली से ढक लेती। हाँ। हाँ। फिर मुंह अंदर करके फिर थाली उगाड़ के फिर भाप लेती। तो 4-5 बार दिया मैंने। ये जो पसीना निकल रहा है, सभी मरीजों हम्म। को नहीं निकलता है। हम्म। अच्छा। और मैंने सर ये सोची ये पानी की भाप होगी मुंह पे। नहीं नहीं, वो क्या है, पसीना निकलता अंदर से। और अच्छा तो जितना इतना ज्यादा सारा। हाँ, जितना ज्यादा पसीना निकलेगा उतना हम्म। ही ज्यादा शरीर में हल्कापन आता है और नींद अच्छी हाँ आती है। इसलिए आपको नींद नींद भी अच्छी आई। अच्छी है। नींद तो इतनी बढ़िया आई कि 10 बजे की सोकर हाँ, 3:30 बजे तक होती ना। लेकिन उसके बाद भी मैं गर्म ये पानी सोची थी, पी मैंने लिया किला करें फोन पहले। चला लूं। भाप लेने के पहले जब गर्म पानी पिएंगे तो गर्म हाँ पानी जल्दी पच जाता है और अंदर से गर्म। और फिर भाप लेंगे गरम गरम, नाक से गरम गरम हवा जाएगी, तो जो हाँ अंदर ना। जो श्वसन तंत्र में जो मटेरियल है वो पिघल हम्म। जाता है। हम्म। तो उससे क्या है, सांस लेने की दिक्कत दिक्कत खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल दिक्कत होगी। सुबह मैं ये सोच रही, मैंने किला फोन चला लूं। साढ़े हाँ। तीन बज गए। हाँ। सर फोन क्या, जाते जाते नींद आ गई। फिर तुम्हारा फोन उठाने के लिए भी ना खुली। अब मैंने 5 बजे फोन किया था तो नहीं उठाया, फिर मैंने सोचा अभी एक चार्जिंग बार पे और लग लगा रहा के था। देखें। हाँ, फिर उठ गई, मैं आ गई उठ के। अभी फ्रेश होके आए? अभी फ्रेश नहीं, बस पानी पिया है उसका, पनीर फूल का। अब हाँ। नाभि बैठा के काढ़ा पीऊंगी उसे, हाँ जी, केरायता। चलो बहुत हम्म। बढ़िया। अभी जो है ना, आज कल की ही जैसी मेहनत करना है हाँ और दिन में गन्ना चबाना है। करना तो कल भी चूखा मैंने। हैं? हाँ बहुत बढ़िया बात है, लोग डरते हैं। कल कल चूखा मैंने 5-6 कोई। हाँ। मम्मी कह थोड़ा चूक। अभी हाँ। तुम गन्ने 2 लेके आए, 1.5 गन्ना भी रखा है। हाँ, तो गन्ना जितना चबाना चाहें उतना चबा सकते हैं दिन में बैठे हम्म। बैठे। मैं रात में नहीं हम्म। चबाना। नहीं तो ये ऐसे चबाया मैंने, कोई 12:30 करीब। हाँ। हाँ, यही टाइम दोपहर में चबा सकते हैं। हम्म। और आपको जो है ना अभी और अच्छे से पेट साफ होगा कल से। अच्छा, यूरिन हम्म। कल से कम आया कि ज्यादा आया? आया तो एक ही बार है 3:30 बजे, पर जो कल 10 बजे करके आई थी उससे ज्यादा आया था का आज।
आज ज्यादा आया। हाँ उससे ज्यादा तो आया। आपने वैसे ही बताया था कि डायलिसिस का टाइम आता है तो यूरिन बढ़ने लगता है, हाँ तभी तो वो पानी पर निकाल देते हैं कि कम हो जाए। हाँ पर सर डायलिसिस का जो पानी है वो तो मेरी बॉडी, पेट भी मोटा हो जाए, पानी पैर भी मोटे हो जाए, लेकिन आज तो कुछ भी मोटा नहीं है, ना पैर ना पेट ना कुछ मोटा तो नहीं है। आपको जो उल्टी हुई है, उल्टी में जो गंदगी निकली वो डायलिसिस में थोड़ी निकलती है। हाँ वही तो, तभी तो कल हल्कापन शाम निहारा को ज्यादा। शाम को उल्टी हुई थी, क्या निकला था उल्टी में? जब तो अलसी खाने के बाद तो गांठ ऐसी निकली थी, और जो रात को हुई उसमें तो पानी पानी और थोड़ा सा झटका सा निकला था। हाँ, और नहीं नहीं, गांठें कितनी निकली थी उल्टी में? चार चार गांठें निकली थी। चार और गांठें? मैंने दोबारा पानी भी डाला, हाँ लेकिन वो गांठें नहीं फूटी। हाँ हाँ, फोटो खींच लेते। वो नाली अब में पड़ी थी लोग सर लोग मैं। बोलते हैं अरे ऐसा होता ही नहीं है। हम्म, मेरे पास और भी मरीजों ने फोटो खींचा, बोले वो गांठें फूटती नहीं, इतनी मजबूत रहती हैं। उन्हीं को बोलते हैं हम्म, सिस्ट, अंदर जो भरे रहते हैं ना, हम्म, सिस्ट गांठों को ही तो बोलते हैं। हम्म। मैंने गिलास से उन गांठों पर पानी डाला दाल बांध के, लेकिन हाँ फट गई वहां से, लेकिन फूटी नहीं। हाँ। मैं कभी अलसी की हो, अलसी तो उस पर से धुल गई, तो लेकिन वो अलसी गांठ जब फूटी आपने नहीं। चबाई तो वो चिपचिपेपन की वजह से मतलब हम्म, आसानी से निकल गई हैं, चिकनापन हम्म, की वजह से। तो अलसी बहुत बढ़िया चीज है, वो सेक के चबा लिया करें खाना खाने के बाद में। और हम्म। ताजा सेका करें, सेक के रखना नहीं है। हाँ ताजा ही सेगी। ठीक है हाँ फिर मैं नावी बिठा के काढ़ा पी लूं, ठीक है, दीदी बहुत मुझसे बात बढ़िया। करती है। हाँ जी। ठीक है। ओके। हाँ जी। जी। तो आपका हाँ, आपने नाभि बिठवाई क्या है? आप कोई है बिठाने के लिए? नहीं बैठाने वाले नहीं है, उनको फोन करते हैं, कोई हो सकेगा तो आएंगे बुला बैठाने लेना के है लिए। ना। हाँ देखो, जी सर सुबह बुला यदि लेंगे। नाभि बिठा लें तो अंदर जी जो गैस भरी होती है नसों में, जी सर। आंतों में, वो सब निकल जाती है। पेट में जी ढीलापन आ जाता है। और जी फिर जब जी नाभि बिठा के पानी पीते हैं तो तुरंत जी डकार आ जाती, गैस निकल जाती है। और जो पानी अंदर जाएगा उसका प्रेशर बनता है तो लैट्रिन आती, पेट साफ हो जाता जी है। जी जी सर। मेन तो पेट जी साफ होना ज्यादा हाँ जरूरी है ना। जरूरी है, हाँ हाँ सही हाँ। सर। फिर एक जब ये बार तो मेरे पेट साफ होगा बाथरूम तभी तो कुछ खाएंगे आप। हाँ बाथरूम तो 2 बार 3 बार होता है, बाथरूम में हाँ। भी होता है, और हाँ होता है। खाने से पहले एक बार जी उल्टी हो जाए, जी सुबह सुबह बात जैसे काढ़ा पिया आपने अर्जुन छाल का, और उल्टी जी हो जाए, तो फिर खाना हाँ खाने के बाद में जो आप खाने वाली चीजें हैं ना, जैसे अंकुरित अनाज, सलाद, फल, तो ये जी उल्टी में नहीं निकलेगा। क्योंकि यदि उल्टी जी नहीं हुई तो खाने का मन नहीं करेगा। और यदि खा भी लिया तो बाद में उल्टी उल्टी जैसा लगता रहेगा। तो जी पहले उल्टी कर लो, पहले पेट की सफाई। और एक बार उल्टी हो जाए तो जो बचा हुआ मटेरियल वो निकल जाए, जी और फिर रात में तो चबाने मतलब का सोने काम। के समय गरम हम पानी पीकर सोए मतलब जैसे सोने के लिए कोशिश करेंगे, जाने सोने अब खाना वाना खा लिए तो मेरे को उसी समय उल्टी होने लगा। हाँ। उसी समय उल्टी 10 बजे रात को उल्टी हो रहा था, कितने बार तीता उल्टी हुई? तीता। एक ज्यादा हुआ था, तीता तीता हो रहा था, जब तीता लग रहा था। तीता मतलब कड़वा? हाँ कड़वा तो कड़वा वो हो रहा पित्त था। पित्त निकल रहा है, आप बोल रहे थे ना, खाने का मन नहीं करता है। जी और जी जी खाने वो कुछ अंदर से बदबू बदबू टाइप की आती है। जी जी सर तो हाँ। वो जितना निकल रहा है उतना खाने की इच्छा बढ़ रही होगी। जी बलगम भी साथ में था, मतलब हो रहा था तो थोड़ा थोड़ा बलगम भी आ रहा था साथ में। हाँ। तो ऐसे ही तो बलगम सफाई होती है। भाई शरीर के जी अंदर गंदगी है तो जी यहीं से तो निकलेगी, उल्टी में, लेटरिन में। पेट के अंदर की गंदगी लेटरिन में, आंतों के अंदर की। और जब पेट की जी जी सफाई रहेगी तो शरीर में पोषक तत्व तो जाएंगे बराबर। गंदगी होगी नहीं तो जी गंदगी जाएगी नहीं। यहीं जी से तो सर। गंदगी जाती है, और शरीर में गंदगी है वो उल्टी में, नजला में निकलेगी। घुलनशील वो तो पदार्थ यूरिन में हाँ निकलेगा। हाँ वही 1 गिलास तक मतलब मैक्सिमम हुआ था उल्टी हमको। हाँ। तो मतलब आप हुआ था मेहनत डेली। कर रहे हैं और आपके अंदर कोई डर नहीं है। जी जी और सर। जो डर होता है वो बार बार जांच 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 करते रहते हैं, कराते रहते हैं। जांच से होता क्या है?
सिर्फ ये जो है ना वो पनीर का फूल है जो अर्जुन जो छाल है वो क्या नची रहा है बाप रे, वो तो पीने में हालत खराब हो जा रहा है। हाँ तो देखिए, डायलिसिस में हालत खराब होता था कि ये चिरायता पीने में हालत खराब होता है? डायलिसिस में हालत खराब हो जाता, मैं बेहोश हो जाता था, कमजोरी महसूस होता, कुछ दिखता नहीं उसमें तो था पूरा डायलिसिस। निचोड़ देते हैं ना। निचोड़ने बहुत प्रॉब्लम था सर, बहुत प्रॉब्लम था, बेहोश आदमी हो जाता, हम तो बेहोश हो गए 2 बार। हाँ, बेहोश होने के बाद अनकॉन्शियस हो गए थोड़ा होंगे, वो क्रैम्प्स आ आ, जाते होंगे। जी, और बेहोश हो जाते थे, प्लस ये भी होता था कि मतलब हम जिस दिन हम मेरा डायलिसिस होता उस अच्छा दिन ये हमको कुछ। बताइए, जब जी आप ने फीस जमा करी, उस जी। समय कहाँ थे? हॉस्पिटल में पहुंच गए थे? हाँ, हम जो चेकअप के लिए हम हॉस्पिटल में चले गए थे, वो हाँ, कंपाउंडर सुई वगैरह निकाल दिए थे वो देने के लिए। ठीक। इंजेक्शन लगाने के हाँ, लिए। इंजेक्शन लगाने के लिए दे, और हाँ क्या बोल सब रहे थे? निकाल दिए। हाँ, उसके बाद वो हमको धीरे से फोन किए कि आप वहाँ से हट जाइए, ठीक है। तो जैसे हम वो उठे मैंने ना। फोन कर दिया था उनको कि आप जी। एक काम करो, वहां से निकालो तुरंत। क्या हाँ अल्ट्रासाउंड का बोल रहे थे? हाँ, कल के 2-4 गो थी जांच कराना है, इसी तरह बोल हाँ, के 2-3 गो जांच। तो उसके उन्होंने बाद फिर जैसे ही फीस जमा करी तो मैंने बोला हॉस्पिटल से निकाल लीजिए तुरंत। हम्म, फिर आप तो घर आ गए, घर आए, नाभि बिठाई, पेट दर्द बंद हो गया। जी। अब पेट दर्द जो हो रहा था वो गैस की वजह से हो रहा था। तो किसी अच्छा। भी जांच में गैस नहीं आती, ना अल्ट्रासाउंड में, ना सोनोग्राफी में, ना सीटी स्कैन में, किसी में भी नहीं। नहीं नहीं, वो और दवाई दर्द दे हो रहा देते। था पेट की वजह से, और वो कुछ और बीमारी की दवाई दे देते आपको। जी जी। वहाँ से हम उठे ना तो वो बोले कि कहाँ जा रही हैं, पूछ हम्म, रहे हैं। हम्म, तो हम बोले ना कि घर पे, वो हमको बोले कि आप हम्म, कोई बहाना लगा कर हट जाइए वहाँ से। हाँ, तो हम बोले ना कि थोड़ा आते हैं घर, तो कुछ सामान छूट गया है, तो हाँ, हम आते हैं, इसी तरह करके हट गए। फिर हम चले आए ना घर, तो वो हाँ, उनके पास फोन किए, हमारे वाले पे वो हाँ, कंपाउंडर फोन किए कि वो क्या बात है कि उठ के चली गई हैं, हम हाँ, कुछ बोले हैं क्या। तो वो बोले कि नहीं, वो अपना सामान कुछ घर पर छोड़ आई हैं, हाँ। इसीलिए वो गए हैं देने लेने अपना। उसके बाद फिर फिर आप घर पता नहीं। पहुंचे, नाभि बिठाई होगी? जी, घर पहुंचे तो नाभि बैठा है। तो पेट दर्द हम तुरंत बंद हुआ था कि टाइम लगा था? बंद हो गया, तो उल्टी हुआ ज्यादा। हाँ, नाभि उल्टी। बिठाने के बाद जो पानी पिया उसमें? जी हाँ, वो दिन 2.5 गिलास हमारा उल्टी हुआ था, उस दिन 2.5 गिलास। पानी कितना पिया था? पानी पिए थे हम लमसम 1 गिलास, 1 गिलास हाँ, पिए थे। तो देखिए, और पूरे 2.5 गिलास। शरीर का कनेक्शन नाभि से जी होता है। जी जब बच्चा गर्भ में होता है तो जी जी नाभि जी। से ही भोजन और ऑक्सीजन जाता है, मुंह से नहीं अच्छा। जाता है। नहीं तो जाता, पूरे हाँ हाँ। शरीर में सप्लाई होता है ना। अच्छा। हाँ, और जैसे कि ऑक्सीजन जो है ना, वो जब नाक से जाने लगता, भोजन नाक से जाने लगता है, तो क्या है, पेट में गंदगी पैदा होने लगती है आंतों में, है ना? अच्छा, हाँ हाँ। नहीं, आंतों में गंदगी नहीं होती उस समय, क्योंकि वो खाना ही नहीं जी। खा रहा है ना, गर्भ में है बच्चा। तो खाना नहीं हम्म। खा रहा है तो गंदगी नहीं हो रही पैदा। जी क्योंकि खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो गंदगी कहाँ पैदा होगी? तो वो जी जी। नाक से ऑक्सीजन नहीं जाता उनका, ना मुंह से हम्म जाता है उस समय गर्भ में रहता है जब। तो हम्म। नाभि से ही जाता है। फिर जैसे ही हाँ वो ये। मुंह से खाने लगता है और पीने लगता है तो पेट में जी। गंदगी पैदा होने लगती है। फिर ये रास्ता बंद हो जाता है। और जब इंसान जब बाहर आ जाता दुनिया में और मुंह से और नाक से सांस लेना बंद कर दे, जी। है ना, सॉरी, नाक से सांस लेना बंद कर दे और मुंह से सांस लेने लगे, तो यहाँ से जो पेट में गंदगी है, यहाँ से घुल के गंदी हवा बॉडी में जी डाइवर्ट होने लगती है, जो बायोगैस जिसे, जी वहीं जी से जी। नाभि के अंदर से रिटर्न होने लगती उल्टे रास्ते। अच्छा। तो फिर नुकसान, हाँ। वो उस समय भगवान की दुनिया में रहता है, गर्भ में रहता है, तो भगवान अच्छा, के हाँ हिसाब हाँ। से सिस्टम चलता है। फिर इंसान अच्छा। की दुनिया में आ जाता है ना, जी जी तो जी। यहाँ अलग सिस्टम होता है। हाँ, अच्छा। तो वो जो है ना, उससे ना। नाभि नाभि गड़बड़ होती है ज्यादा, कब्ज होने से, ज्यादा कंजक्शन होने से, खाना अच्छा। सड़ने से, गैस बनने से दबाव पड़ता है, वो अपने स्थान से हट जाती है। हाँ। जैसे लॉक नहीं होता है, चाबी घुमा दी, लॉक बंद हो गया, चाबी इधर घुमा दी तो खुल गया। ऐसे ही नाभि का सिस्टम होता है।
तो जैसे ही आप नाभि बिठाते हैं तो वहां से जी गैस जाना बंद हो जाती है, और जो हाँ अंदर गैस भरी हुई है वो नाभि खींच लेता है, जैसे ही गिलास रखते हैं वो चिपक जाता है, अच्छा तो अंदर से वैक्यूम टाइप का बनता, खिंचता है। जैसे ही अच्छा गैस खिंचेगी, नाक से सांस लेंगे और मुंह से हम्म छोड़ेंगे तो पूरी रिटर्न गैस आएगी। अच्छा नाक से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और गैस जी बाहर जी निकलेगी। जैसे जैसे गैस बाहर निकलेगी हम्म सूजन कम होने लगेगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। नाभि बैठाने से और जैसे तो जैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा, हम्म वहीं से समस्या कम होने लगती है। अच्छा समझ तो रहे हैं? हाँ हाँ वो बीपी कम होने मतलब लगता है। अच्छा वो एथी करने से वो खींचने से वो जो गिलास रखाता है वही गैस वह खींचता है हाँ पेट में हाँ, से है ना। अंदर की गैस को खींचता है। जी जैसे जी वैक्यूम जी नहीं कचरा को खींच लेता है, ऐसे वो जी जी गैस सर। को खींच लेता है। और नाक से अच्छा सांस लेंगे तो वो शरीर में जाएगी ब्लड के साथ, तो वो हाँ ब्लड को सर्कुलेट करने लगती है। गैस अच्छा की वजह से क्या ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, शरीर में हम्म कंजक्शन रहता है। जब गैस निकल जाती है तो जी नसों में खून चलने लगता है, और ऑक्सीजन अंदर जाती है, मतलब प्राण वायु ताकत हम्म आ जाती है, खून चलने लगता है। तो शरीर जी के जी अंगों तक खून बराबर पहुंचेगा, शरीर के अंग काम करने लगते हैं। फिर अंदर जी से एकदम से जो मटेरियल होता है ना, एक्स्ट्रा मटेरियल, वो झटके जी से बाहर निकल जाता है। जब पानी पिलाते हैं तो हम्म पानी से घुल जाता, पतला हो जाता, वो निकल जाता है। और अच्छा पानी पिलाते हैं तो जो अंदर गैस रहेगी, गैस की जगह पानी पहुंच जाता है और गैस जी बाहर निकल जाती है, डकार आ जाती है। अच्छा हाँ हाँ समझ रहे हैं? डकार तो आती है हाँ अब हाँ देखो, हाँ जो लोग नहीं किए, वो जो जी डॉक्टर के चंगुल में फंसे हुए मेडिकल साइंस में, वो जो वो है ना डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, और जी जी और वो जो है ना उन्हीं उन्हीं के चंगुल में फंसे रहते हैं। जी लेकिन जो प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, देखो ना, तो मैंने आपको देखा अभी तक, जी है ना? बस जी सर फोन पे ही बात हुई है, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ, ये भैया का नाम जानता हूँ, अली अकबर नाम है उनका। जी मेरा सोनी नाम है सोनी बानो सोनी सोन नाम है मेरा सोनी। जी सोनी बानो नाम है मेरा हाँ, आज टाइटल हाँ आपने नाम बताया नाम, बताइए। जी जी मुझे सर नाम मेरा से सोनी मतलब नहीं है, है ना? नहीं मुझे जी सर धर्म से मतलब नहीं है। नहीं मुझे नहीं जी मतलब सर है आपसे जी बात करना है, जी आपको समझाना है, बस आपको समझ बात में आ करना गया, है जी ना? सर और हाँ आप वो नियम समझ के और नियम अपनाने लगे, बस। हम्म। और मुझे आवाज से पता चल जाता है क्या समस्या आ रही है, नाभि जी गड़बड़ है तो भी पता चल जाता है। अच्छा तो हाँ तो बात उस सही समय है जो है ना, मैंने बताया उनको, ऐसा ऐसा उन्होंने स्थिति बताई, तो मैंने उनको बताया घर बुला लो तुरंत। हम्म तो थोड़ा भी लेट हो जाते तो क्या होता मालूम? वो बहुत जो ना प्रॉब्लम आती इंजेक्शन लगा देते, और आपके जो रिटर्न मटेरियल आ रहा था ना, बाहर उथल पुथल कर रहा था, जी शरीर के अंग जो है ना उसको धकेल रहे थे, वो सुस्त पड़ जाते, तो जी मटेरियल रिटर्न पहुंच जाता, घूमने लगता नस नाड़ियों में, हाँ ब्लड में। फिर जी सैंपल लेते, फिर बोलते यार ये बढ़ा हुआ आया, जी और जी फिर जी डायलिसिस कर देते। हाँ, हाँ तो बोलते हैं मतलब आपने ऑडियो वीडियो सुन के ही 1 महीना 1.5 महीना बंद कर लिया है ना? जी 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 आप मतलब जब सर आप बोले तो आप उसी हिसाब से मतलब बंद कर दिए आप जब बोले ना हाँ हाँ हाँ। उसी समय से बंद कर दिए अच्छा, हाँ, पहले फोन आया था एक बार, मैंने बोला बंद कर दो, चक्कर में जी मत पड़ो डायलिसिस के, है ना? जी जी हाँ तो हम मेरा 7 दिसंबर मतलब डेट मैंने था वो तो मेरा गुस्से में बोल दिया था, जी हाँ, कि हाँ डायलिसिस के चक्कर में मत पड़ो आप, नहीं जी तो तो वो डॉक्टर लोग आपको निचोड़ देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हाँ तो निचोड़ी दे एक तो उसी आदमी दिन से है आप नहीं गए थे डायलिसिस पे? नहीं 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 अरे आप बहुत बढ़िया, आप हिम्मत वाली हो। हाँ एक और सुनिए ना बात वो एक हम गए ना बहुत मतलब लास्ट डायलिसिस मेरा चल रहा था अभी सर आपसे मतलब बातचीत नहीं था हम लोगों को हम्म तो हम लास्ट डायलिसिस करा रहे थे ना तो एक मरीज था वो कुछ अफसर वगैरह था हम्म सरकारी बढ़िया अफसर था हम्म तो उनका एज वही लमसम ले दे के 60 साल था हम्म उनका एक पोता था मैंने हम ही लोग को उम्र का था हम्म 20-25 साल का था हम्म पोता था कि बेटा था ऐसे ही कुछ था साइड में तो मेरे से आकर पूछ रहा है मेरे डायलिसिस पे हम अब जाने वाले थे बेड पे हम्म तो बोल रहा है कि कहाँ के इनको क्या हुआ है डॉक्टर से पूछ रहा है तो बोल रहा है कि इनका भी किडनी प्रॉब्लम है
तो बोल रहा है मेरे से आकर देख पूछ रहा है कि कब से डायलिसिस चल रहा है? तो हम बोले कि अक्टूबर से चल रहा है। तो कह रहा हाँ अथी अभी ये फील्ड में नया नया आए हैं लोग, ठीक ही है अथी, हम तो 30 साल हो गया हमको अपने इनको लेकर मैंने ढोते, ऐसी तरह बोल रहा है। अब आप लोग इस फील्ड में आइए लो, हम 40 लाख रुपया खो दिए हैं, फिर भी आज भी डायलिसिस करा रहे हैं। वो डॉक्टर वा ना उनका मुंह ताकने लगा कि मैंने क्यों ये बात बोल दी है। हाँ मतलब बताइए 40 साल, बताइए 40 लाख रुपया खो दिया डायलिसिस में। नहीं नहीं, 40 साल में तो और ज्यादा खर्चा हुआ होगा। और और बोले 40 साल से डायलिसिस नहीं चल रहा होगा, नहीं नहीं इलाज चल रहा 40 होगा। इलाज चल रहा है, बोल रहे हैं ना कि 40 लाख खर्चा कर दिए हैं। हाँ 30 साल से ये बेड पे हैं, कह रहे हैं हाँ 30 साल से। अभी कह रहे हैं कि उम्र इनका 30 था ना, तब से ये बीमारी पकड़ा, मतलब बोल हाँ रहे थे। अब तक उस समय मतलब हमारे भैया लोग था लो छोटा छोटा, उस हाँ समय से इनको ढो रहा है। तो भैया लोग तो बाहर नौकरी पे है लो, अब हाँ लास्ट हम लेकर इनको ढोते हैं। हम 30 लाख हो दिए, इनका नौकरी भी मतलब खत्म बराबर है। हाँ हाँ बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, ये फील्ड में आप लोग नए हैं लो, अभी आप लोग देखिए लो क्या क्या होता है। हाँ, वो तो जब तक मर ना जाए इंसान तब तक वो हाँ वो बोल डायलिसिस रहा पे है निचोड़ते रहते हैं। वो आदमी ना, मतलब से क्या बताएं, एकदम सूखा पतला काला का हो गया था, देख के हाँ, लग ही नहीं रहा सिर्फ वो था कि वो डायलिसिस के लिए जिंदा होगा। जी जी जी। हाँ बस। हम्म। वो लग ही नहीं रहे थे ना, हमें लग रहे थे ना कि क्या बताएं कैसे लग रहे थे ना कि अब तो मर जाएंगे ना ऐसे ही लोग तो मिलके नर्क को चलाने में मदद कर रहे हैं। जी जी सर। हाँ, तो आप जो है ना अभी बढ़िया हैं, और फिट हो जाएं फिर भोपाल आइए आप, है ना। हाँ हाँ फिट होकर भोपाल आते हैं हाँ, इंशाल्लाह। तो चलो बहुत इंशाल्लाह। बढ़िया है। अभी आप जो है ना सुबह जी का टाइम आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सुबह जी से आपको बहुत सारी क्रियाएं भी करना होती हैं। जी काढ़ा जी सर। वगैरह पीना होता है। अभी कौन कौन सा हाँ पी हाँ लिया? हम गर्म पानी पी लिए हैं और चिरायता पीने जा रहे हैं। हाँ, फिर अर्जुन छाल का काढ़ा पी लेना, वॉमिटिंग जल्दी हो जाए। और जी फिर जी इसके बाद में पेट साफ करने के लिए ले लेना, जी जो अनार के छिलकों का रस ले लीजिए, तो उससे और अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। जी। फिर इसके बाद चबाने का काम करना, 7 हम्म बजे से 10 बजे तक। ठीक है। खूब जितना ज्यादा चबाएंगे। अच्छा। नारियल पानी कितने बजे पीते हैं? नारियल पानी सुबह में 9-10 बजे पीते हैं। 9-10 बजे? मैंने तो बताया था सुबह उठते से ही पीना है। अच्छा सुबह उठते ही पीना है, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, सुबह उठते ही तब इसी को पी लेते हैं, हाँ, वो उसी ज्यादा का फायदा करेगा सुबह उठ के पियेंगे तो। ठीक है उसी को पी और लेते हैं नींबू ना। पानी कब पीते हैं? नींबू पानी दोपहर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी चलो आप जी मेहनत कीजिए अभी। ठीक है। जी सर, हाँ जी। जी सर। ओके।